अरे मालिक, मैं एक भिखारी हूँ मालिक। आप ऊटी में नहीं दिखते हो मालिक, प्लीज कुछ देते जाओ ना। ऊटी में पहली मुलाकात एक पागल से। शिमला में रहता था, नौकरी नहीं मिली तो ऊटी में भीख मांग रहा हूँ। इसे लो, इसे भी लो। चश्मा देना, कोट देना। चलूं क्या? कुछ तो दो। देखो, तुमने फटे हुए कपड़े पहने, मैंने अच्छे कपड़े पहने, बस इतना ही फर्क है। मैं भी भिखारी हूँ तुम्हारी तरह। सेठ विश्वनाथ जी का स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। अनाथ बच्चों को रहने के लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं मिलती, उनके लिए मैंने अनाथ आश्रम बनाया है। रुक जाइए सर, हम लोग जानते हैं आप जैसे दौलतमंद लोग जवानी में किए हुए पाप को छुपाने के लिए, बुढ़ापे में पुण्य कमाने के लिए इस तरह का आश्रम बनवाते हैं। आप सब जरा शांत हो जाइए। बेटा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ स्टेज पर आकर कहो। देख लिया, ये ड्रेस देखकर आप लोग समझते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं भी एक लावारिस हूँ। हाँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों को इसलिए ऐसा बुलाया क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह लावारिस हूँ। विश्वनाथ जी चाहते हैं कि हम जैसे लोगों के सपनों को पूरा किया जाए। इनकी अच्छी सोच हम जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। जेल में कैद कैदियों को भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। खाने के लिए रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है और उनकी रखवाली के लिए पुलिस भी है। हम भी बिल्कुल उनकी ही तरह हैं। टाइम पे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और पुलिस की जगह बड़े बड़े सेठ आ जाते हैं। गलती तो ये करते हैं और सजा भोगने के लिए हमें छोड़ देते हैं इस दुनिया में, लेकिन इनको सजा कौन देगा? जवानी में किए हुए पाप को छुपाने के लिए ये लोग अनाथ आश्रम खोल देते हैं और हमसे मिलने भी आते हैं। और हम जैसे नाजायजों को अपनाने में इन्हें शर्म आती है। उनमें से कुछ तो मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें यह समाज लावारिस कहता है। इस तरह की गलती के जिम्मेदार मर्द ही होते हैं। लड़के ने अच्छा काम किया तो माँ बाप का नाम होता है, अगर माँ बाप ने बुरा काम किया तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए। ये पैसे वाले सेठ लोग गरीब की लड़की को फंसाकर उनसे शादी का वादा करके उनके गले में मंगलसूत्र के बजाय बदनामी का फंदा डाल देते हैं। पहले ऐसे लोगों को ढूंढकर सजा देनी चाहिए, बाद में हमें सजा देना। क्यों जी? वो हमारी इतनी बेइज्जती करके गया, आपने कुछ कहा नहीं? वो बिल्कुल सच बोल कर गया। 25 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी वही तो उसने कहा। भाई साहब, ये शंकर स्टेट यही है ना? हाँ यही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। सर, ये गिरा गिरा गिरा। अरे अरे, ये तो क्या हो रहा है? अरे, ये घर है? आप? अरे बाप रे! ए, पकड़ो उसे। अरे रुक 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 रुक। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो। अरे अरे अरे, नीचे रखो यार। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है सर। मैं तो इस पते को ढूंढ रहा था सर। देखिए देखिए सर, यही पता है सर। देखिए सर, तुम गलत घर में नहीं आए हो, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। थैंक यू सर। ये मेरा इकलौता बेटा है। मर गया? बेटा है आपका? समझ गया मैं। नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ, जाता हूँ यहाँ से। जाने से पहले एक बात कहूंगा सर।
सर मेरा जन्म आज से 30 साल पहले हुआ था सर, नवंबर के महीने में। तब से बहुत परेशान हूँ सर। जहाँ जाओ लात घुसा खाने को मिलता है सर। कूली का काम किया, कंडक्टर का काम किया, ऑफिस बॉय का काम किया, होटल में प्लेट तक साफ किया सर। आपके लड़के से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया सर। उन्होंने मेरा हुलिया बदल कर नया सूट पहनने के लिए दिया सर। क्या कहूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी सर। आपके आदमी आकर मुझे मारे इसके पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ सर। इसी में मेरी इज्जत है सर। जाता हूँ सर, प्लीज सर। बेटा हीरा हीरा हीरा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? सर बुजुर्गों ने कहा है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी की बुद्धि भी कम होती जाती है सर। इसीलिए दूसरी तक ही पढ़ा हूँ सर। पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारी ये अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम यही नौकरी करोगे। मैं सच कहता हूँ सर, आपकी इस रहमदिली से मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं ज्यादा बोल गया तो मुझे माफ कीजिएगा सर। तुमने कोई गलत बात नहीं कही है। सच तो ये है कि तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही इस अंधेरे घर में रोशनी आ गई। ये देखकर मेरे मन को सुकून मिला। सर आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच गए? आउट आउट? गेट आउट। अरे बाप रे माँ जी, आप तो महालक्ष्मी हैं, लेकिन महाकाली की अवतार लग रही हैं। मुझे छोड़ दीजिए। कुछ देर पहले मालिक की बात सुनकर तसल्ली मिली थी, अब आप बीच में आकर टर्निंग पॉइंट क्यों देना चाहती हैं? चुप करो, बहुत खूब। तुम जो भी बकवास करोगे हम क्या उसे चुपचाप सुनेंगे? अगर इसकी बातें हमारे क्लब के मेंबर सुन लेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? देख लिया बेटा, तुमने जो सच्ची बात कही वो भी इसे पसंद नहीं आई। ये इस बात से खुश है कि तुम्हारी बातें इसकी सोसाइटी ने नहीं सुनी, और यही मेरी बदनसीबी है। क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ? किसी लावारिस के ये साथ? कोई लावारिस नहीं है, ये मेरा बेटा है। मेरा मतलब हमारे बेटे शंकर ने इसे यहाँ भेजा है। क्या इसे शंकर ने भेजा? किस लिए? आपके स्टेट में मैनेजर की नौकरी के लिए। शाबाश, सही जगह नौकरी के लिए भेजा है। मेरा बेटा खिलाड़ी है, किसे कहाँ पर नौकरी देनी है वो अच्छी तरह जानता है। सुनिए, साहब को तुरंत काम पर भिजवा दीजिए। शुक्रिया। जल्दी जाओ। हीरा, तुम मैनेजर की नौकरी मत करना, वापस गांव चले जाओ। आप वापस जाने की बात क्यों कर रहे हैं सर? पहले माँ जी नौकरी पर नहीं रख रही थी और अब आप मुझे मना कर रहे हो सर। आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं तुम्हें सब समझाता क्या हूँ। क्या क्या आ मुझे, जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक तरफ माँ जी, दूसरी तरफ आप सर। वो सुनो हीरा, तुम उस फैक्ट्री में काम नहीं करोगे। चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना जिंदा नहीं जा पाओगे। ऐसी नौकरी किस काम की? देखो हीरा, तुम ऊटी मत जाना। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। सर अब मैं वापस नहीं जाऊंगा सर। मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। न्याय हो तो न्याय की बात करता हूं, अन्याय हो तो अन्याय की। सर ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई। अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसी मिट्टी के लिए अपनी जान लगा दूंगा सर। मरने के बाद भी इसी मिट्टी में जलकर खाक हो जाऊंगा सर। मुझे ये नौकरी पसंद नहीं आई तो वापसी का रिटर्न टिकट भी मिला है सर। आज के बाद वापस जाना ही नहीं है सर, यहीं पर सेटल होना है। मुझे इस कंपनी से जुड़े हुए 20 साल हो गए। मुझे कंपनी ने कभी बस से भी नहीं भेजा और आप फ्लाइट से आए हो। किस्मत है यार, किस्मत। अच्छा ये आपने बेल्ट किस लिए लगाया है? पैंट सरक ना जाए इसलिए क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यही वो घर है जिसमें तुम्हें रहना है। अरे यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है यार? चश्मा उतार कर देखो। मेरे लिए सीमेंट का घर? झोपड़े वाले हो क्या? तूने मुझे झोपड़ा वाला कहा क्यों? माफ कर दो। मेरा हेयर स्टाइल देख कर छोटा कर रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो। मेरा नया जूता देखकर तुम छोटा समझ रहे हो मुझे? मुझे माफ कर दो। वो छोड़ो, मेरा ड्रेस देखकर तुम छोटा समझ रहे हो मुझे? माफ कर दो। बिल्कुल मैं छोटे घर से ही हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? हिंदुस्तान का 70% इलाका क्या है? क्या है? गांव है। और यहाँ पर 50% लोग क्या है? गरीब हैं। और 10% क्या है? क्या है? गंदगी। और 10% क्या है? क्या है? शमशान घाट। तुम तो बहुत ज्ञानी हो। इसीलिए उन्होंने मुझे प्लेन से यहाँ भेजा है। हाँ, और तू मुझे छोटा कह रहा था है? मुझे माफ कर दो भाई। भैया नमस्ते। मुझे कहा? हाँ तुम्हें कहा। क्या हुआ भैया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बहन, मुझे हर कोई गरीब, बेसहारा, बेरोजगार और नालायक, लावारिस इसी नाम से बुलाते हैं। मुझे जिंदगी में पहली बार भैया कहकर बुलाने वाली तुम हो।
भैया, पास ही में मेरा फोटो स्टूडियो है, चलिए ना भैया, तुम्हारा एक फोटो निकालते हैं। फोटो सिर्फ 10 रुपए में, 10 रुपए में? पैसा बाद में दे देना। इसके और इसके भाई के स्टूडियो में फोटो निकालने कोई नहीं जाता, इसलिए तुम्हें फंसा रही है। मुझे फोटो का कोई शौक नहीं है, लेकिन साथ में शेर होगा तो चलेगा, ठीक है? इसके लिए तुम्हें गोपी के फोटो स्टूडियो में जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे स्टूडियो में सब है, चलो ना भैया। हाँ। पिए, तुमने मुझे झोपड़े वाला कहा ना? अरे मुझे माफ कर दो, झोपड़े वाला मैं हूँ। सही कहा। ये है हमारा स्टूडियो। भैया आप रुकिए। भैया, भैया। अरे शेर। भैया इसे छोड़ो, इससे खतरनाक जानवर हमारे ऑफिस में है। पिए साहब, मुझे बिना कपड़े वाले जानवर से बहुत डर लगता है, लेकिन कपड़े वाले जानवर से डर नहीं लगता, समझ गए? आओ ना। ये है मेरे भैया गोपी। नमस्ते। नमस्ते। मिलकर खुशी हुई। भैया इनका फोटो निकालो। शेर के साथ। हाँ निकालता हूँ ना, खड़े होइए ना। अरे अरे ये क्या हुआ? ये क्या लाइट हुआ? लाइट। पहले बताना था ना, स्टूपिड नॉनसेंस। डर गया मैं। खींचो। रेडी। मेरा फोटो ठीक से आया ना? फर्स्ट क्लास। हाँ सुनो, इस फोटो को बढ़िया से शीशे में लगाकर बाहर रख देना। किस लिए? पहले करो फिर देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखने के लिए भीड़ कैसे लगती है देखना। क्या बात है, ये सभी लोग मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? दोबारा ये लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे ना, इसलिए तुम्हें घूर कर देख रहे हैं। और ये हैं हमारे नए मैनेजर, इन्हें ठीक से देख लो, ये अंदर जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। इस ऑफिस में इन लोगों से तुम्हें ठीक से पहचान कर लेनी चाहिए। पारी विठल राव आंध्रा से हैं, भाई सामन्ना कर्नाटक से हैं, चेतन कृष्णन कुट्टी केरला से हैं, भाई भजन लाल मदन लाल पटना से हैं, और ये मैं तमिलनाडु से, मेरा नाम हीरा है। ये सब क्या है? कौन है ये लोग? ये सब लोग इस कंपनी के पुराने मैनेजर थे। अच्छा कोई बात नहीं भाई, सभी जगह तो नाम लिखा जाता है, यहाँ तो फोटो लगा दी गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। जिंदा रहे या रिटायर्ड हो गए उनका नाम लिखा जाता है, पर ये लोग तो दुनिया से रिटायर्ड हो गए। मर गए क्या? कैसे? इन्होंने 3 महीने काम किया, इनके कहने के मुताबिक नहीं चला तो फोटो में घुस गया है। लेकिन ये फ्रेम खाली क्यों है? ये जो खाली फ्रेम है ना, वो तुम्हारे लिए है। क्या? तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो वहाँ मैं चिपक जाऊंगा, समझ गए ना? ये सब लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, आप लोग मुझे कुछ मत करना भाई। ಅಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪನ ಕೊಡ್ಕ ಹಂಗ ಹೇಳೋ ಮಗನೇ ಹಂಗನ ಪರಡ ಪಟ್ಟಿ ಐಸಾ ಬೋಲ್ दे रहा। इन लोगों ने क्या कहा? तू सवाल मत कर, खामोश रह। मेरा केबिन चलो कहाँ है? बताता हूँ। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ अंदर चलो। वो कबूतर था। कबूतर यहाँ कैसे? आया होगा। अरे ये क्या है? ये मैनेजर का कमरा है या भूत बंगला है भाई? कई महीनों से यहाँ पर कोई काम के लिए नहीं आया, एक तुम ही हो जो बहुत दिनों के बाद आए हो। तुम्हारी कुर्सी उधर है, जाकर बैठ जाओ। ओ पिए, जाकर उन चारों फंडरों को बुला लो, बोल दो मैंने बुलाया है। ये आज ही छपेगा। भाई लोग जल्दी आओ। मैंने नहीं, इसने बुलाया है। क्यों बे टकले केकड़े, यहाँ पे साफ सफाई कौन करेगा है? सफाई कर। तेरे को तेलुगु में बताओ क्या कि क्या करना है? कन्नड़ लगता है, तेरे लिए भी जाकर मुझे भाषा सीखनी पड़ेगी। हैं? राम राम भाऊ, मला मराठी येते काय झाला? क्या कुट्टी, तेरे लिए मलयालम सीखनी पड़ेगी क्या है? समझ गया कि नहीं? है बहुत बढ़िया। वो क्या है ना कि पहले मैं हमेशा लेता हूँ, बाद में उसे लौटाता हूँ। बात हो या फिर लात हो, देखोगे कैसे?
ये तो पूरा जंगली टार्जन की तरह लड़ रहा है। वो किधर गया? देखा भाव क्या कमाल है। सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बेटा, यहाँ पर गुंडागर्दी, हमला, लूटपाट चलता ही रहता था। ये चारों जो बदमाश थे जिनकी तुमने अभी अभी पिटाई की है, इनको सिर्फ मैंने मारते ही देखा है, मार खाते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये छुट्टे पैसे इतनी धांधली करते हैं, इसका मतलब इनके पीछे कोई बड़ा नोट भी है। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो नोट कोई और नहीं है, हमारे छोटे मालिक शंकर ही हैं। इस वक्त कहाँ है वो शंकर? तेरी की आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। हाँ? हाँ? आज तेरी बारी है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए भैया। इस गांव की सारी लड़कियां अगर मुझे भाई कहेंगी तो सोचो ना मेरा क्या होगा। मालिक नमस्ते। तुम और यहाँ? मालिक मैं हूँ आपका नया मैनेजर हीरा। हीरा तू यहाँ क्यों आया? चला जा, चुपचाप यहाँ से चला जा। इन्हें जन्म देने के लिए इनके माँ बाप ने कितनी प्रार्थना की होगी, इन्हें पालने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा, इनकी इज्जत से शादी कराने के लिए कितने सपने देख रहे होंगे। उनके सपनों को तुम चकनाचूर कर देना चाहते हो, ये गलत है। देखो बहनों, तुम्हारा भाई कह रहा है, अब तुम लोग जाओ 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 जाओ। माफ करना मालिक। अंगत राव वो हॉस्पिटल में है मालिक। नमस्ते मालिक, नमस्ते नमस्ते। हाँ आपका लड़का बहुत शरीफ लड़का है, देवता समान। एक मामूली से आदमी को सड़क से उठाकर यहाँ का मैनेजर बना दिया। मैं यही पूछ रहा था इनसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वही सब जरा। शंकर, हमारे इस इलाके की तरक्की करने के लिए तुमने जो ये काबिल मैनेजर यहाँ भेजा है, इसे भेजकर तुमने समझदारी का काम किया। अच्छा हीरा, नमस्ते मालिक। चलता हूं। हाँ। तुम मुझे नौकरी से नहीं हटा सकते, बड़े मालिक ने मुहर लगा दी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें भी सुधार दूंगा। अच्छा खासा मैं वहां पर नौकरी कर रहा था, बेवजह में एक शेर को तुम उठाकर यहाँ ले आए।
संभल के रहना। हाय। वेलकम लता। हेलो। आइए। लगेज कहाँ है? वो मेरा पीए लेकर आ रहा है। पीए ला रहा है? वो कौन है? सी देयर। This man, the PA, the lovely PA for the lovely girl. इसने कपड़े तो नए पहने हैं, लेकिन देखा हुआ लग रहा है। This is old face, but gold face. मेरे दोस्त को तुमने मैनेजर बना दिया, इसलिए मैडम ने मुझे PA बना लिया। हाँ, आओ चलो। Oh, what a small baby car. वैनिटी वैन आपने कहा था, और अब ये क्या है? ये नहीं चलेगी। टोयोटा में घूमने वाली मेरी मैडम क्या आप भंगार गाड़ी में जाएंगी? योर फ्रेंड मिस्टर शंकर इज स्मॉल गाड़ी लेके आया है। मिस्टर पीए, इनके पूरे खानदान को मैं फाइनेंस करता हूँ। आप फाइनेंस करते हैं इनके पिताजी को, और वो फाइनेंस करते हैं अपनी बेटी की ब्यूटी के लिए। लता, ये क्या है? जंगली जानवर को तुमने अपना पीए बनाया है। इन्होंने सुना था कि यहाँ ऊटी में खतरनाक जानवर है, इसीलिए इन्होंने इस जानवर को अपना पीए बना लिया। मिस्टर शंकर, मैं इनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती। मिस्टर पीए, यस। फॉलो मी। कौन? शंकर शंकर, हीरा कहाँ है? कौन? हमारा मैनेजर हीरा। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि उसने ही हमारा तेल निकाल दिया। देखने में पूरा टार्जन है। ओहो, तुम्हारे सारे जानवरों को उसने इंसान बना दिया क्या? गुड गुड। अबे, चल अंदर बैठ। लता, बहुत देर हो चुकी है, मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। वो मैं बताना भूल गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं अपने फ्रेंड